हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो पंजाब और हिमाचल दोनों में अपना नाम बना चुकी है। जी हाँ, चितकारा यूनिवर्सिटी। आज हम चितकारा यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट से लेके हर एक चीज, चाहे वो यूनिवर्सिटी का कैंपस लाइफ हुआ, चाहे वो एकेडमिक्स हुआ, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि ये यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट है 2026 में या फिर वर्थ इट नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स हर कॉलेज से रिलेटेड, मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये 2000 में एस्टैब्लिश हुई थी एज एन इंजीनियर इंस्टीट्यूट के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुई थी। बाद में 2010 में ये यूनिवर्सिटी कंसीडर हुई, जिसमें सारे कोर्सेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू आने लगे। उसके अलावा ये इसका 70+ एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस है। उसके अलावा इसमें जो यूनिवर्सिटी है, ये अराउंड सिटी से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये यूनिवर्सिटी आपको मिलती है। बाकी अगर मैं इसके NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 94 इसको NIRF रैंकिंग मिली हुई है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 90 रैंक इसको मिली हुई है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी को 90 NIRF रैंकिंग मिली हुई है। बाकी ये अंडर 100 यूनिवर्सिटी काउंट होती है। पूरा NIRF रैंकिंग मतलब ऑल ओवर इंडिया के थ्रू देखा जाए तो 100 के अंदर ये कंसीडर होती है यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं NIRF रैंकिंग भी ठीक ठाक मिली हुई है, तो आप एडमिशन लेने का देख सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये यूनिवर्सिटी है, तो इसमें यूनिवर्सिटी है तो सारे ही कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं, चाहे वो BTech हुआ, चाहे वो BCA हुआ, चाहे वो MBA हुआ, या फिर कोई भी स्पेशलाइजेशन हुई। हर तरह की स्पेशलाइजेशन, हर तरह का कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर JEE स्कोर, या फिर यहाँ पे जो इनका एग्जाम होता है उनके स्कोर के बेसिस पर स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। तो स्कॉलरशिप्स के बारे में इन डिटेल में जानने के लिए आप एक बार मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि स्कॉलरशिप हर साल चेंज होती रहती है। इस बार कुछ और होगा, उससे पहले कुछ और होगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अब आगे अगर हम बात करें इसकी एडमिशन प्रोसेस की, कि अगेन अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में आना है तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो एडमिशन कैसे लोगे, ऑफ कोर्स। तो अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिलाकर 60% आ रहे होंगे आपके 12th में, तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए। उसके अलावा JEE मेंस के बेसिस पर और इनका जो खुद का एग्जाम होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन डायरेक्टली हो जाता है। JEE मेंस में अगर थोड़ा कम परसेंटाइल भी आपका रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा तो स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी। इनका खुद का भी एग्जाम होता है, तो उस पर अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा तो उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर कम भी हो रहा होगा तो कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ा पैसा लगाओ और आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं, इसके 2 साल का प्लेसमेंट रेशियो अगर मैं डिस्कस करूं तो 2023 में जो प्लेसमेंट रेशियो देखा गया था वो 90% देखा गया था पूरे डिपार्टमेंट का। उसके अलावा जो 2024 में रेशियो देखा गया है वो 93% रेशियो इसका देखा गया है प्लेसमेंट रेशियो। अगर मैं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज इसका 6 से 7 लाख प्लेसमेंट, चाहे वो 2023 का हो, 2024 का हो, एवरेज प्लेसमेंट इसका 6 से 7 लाख देखा गया है। तो आप देख सकते हैं प्लेसमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर देख रहे हो, अगर आपका ROI जितना आप लगा रहे हो उतना इसका प्लेसमेंट निकल ही रहा है। 90s के अकॉर्डिंग ये क्लेम करा है। और एक और चीज़ जो ये प्लेसमेंट के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, या फिर इस यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज एंड ऑल सबके बारे में मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, ये वेबसाइट से एकदम डायरेक्ट नहीं उठाया गया है ऑफकोर्स, क्योंकि वेबसाइट पे एक तो बहुत अच्छा सब लोग अपना दिखाते हैं। तो ये जो जितना भी डाटा है ये अपने मतलब स्टूडेंट से डिस्कस करके, जो वहाँ पढ़ते हैं उनसे डिस्कस करके, उसके अलावा जो अदर वेबसाइट्स हैं लाइक थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं उनसे यूज़ करके ये डाटा उठाया गया। क्योंकि
क्योंकि इनके एक्चुअल वेबसाइट पर भी ये सारा डेटा गिवन नहीं है। तो ये सारा डेटा थर्ड वेबसाइट से उठाया गया है या तो फिर स्टूडेंट से डिस्कस करके ये सारा डेटा मैंने यहाँ पर लाकर लिखा है। तो एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट हम कंसीडर कर सकते हैं ये डेटा को। अप्रॉक्सीमेटली को आप देखकर इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं वो आप देखकर ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 12 से 18 लाख बीटेक की फीस पड़ जाती है। अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन इतनी फीस यहाँ की पड़ जाती है और हर साल फीस इंक्रीज होती है। तो 2026 में कुछ और फीस होगी, 27 में कुछ और होगी, तो हर बार फीस चेंज होती रहती है। बाकी अभी के लिए 12 से 18 लाख फीस है और जो हॉस्टल्स की फीस है इसकी पड़ जाती है अराउंड 8 लाख तक इसकी फीस पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा अगर बजट ज़्यादा है आपका तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा कम है तो यहाँ पे नियर बाई ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस रेशो पर अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहा है, जैसे बैनेट हो गया और भी यूनिवर्सिटीज़ हो गई जो इस रेशो पर अच्छा प्लेसमेंट दे रही है। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको इतना ज़्यादा लग रहा है तो। ये हो गई फीस की बात। हॉस्टल्स में अगर ये इतनी फीस ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, ऐसा नहीं है फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। 8 लाख फीस ले रहा है, किस बात की फीस ले रहा है? फैसिलिटीज़ देगा ना, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग या फिर 4 शेयरिंग भी ये प्रोवाइड करता है। एसी नॉन एसी हर फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। हॉस्टल्स की खाना मेस फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी, हर फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता ही करता है। अगेन ये जो हॉस्टल की फ़ीस है ये अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रही हूँ, डबल ट्रिपल इन सब की डिफर करती है फीस। तो एक बार आप जाके वेबसाइट पर चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी वेबसाइट का, तो आप जाके चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैकल्टी सपोर्ट की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 70 एकड़ का कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। फैकल्टीज़ की बात करूं तो अगेन यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्सिटी जो होता है, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है वो अपने फैकल्टीज़ को अच्छा खासा पैसा देता है ताकि वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएं और अच्छा खासा पैसे देके अच्छे फैकल्टीज़ को हायर करता है। फैकल्टी का सपोर्ट मिलता है। फैकल्टीज़ जो होती है वो आपकी स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। जो फैकल्टीज़ होते हैं उनका टॉप इंडस्ट्री टाई अप्स होता है, इंडस्ट्रीज से हायर भी करते हैं, आपका ट्रेनर सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़, फैकल्टी सपोर्ट आपको मिलता ही मिलता है इस यूनिवर्सिटी में। एक और चीज़, इनका इंडस्ट्रियल ग्लोबल कनेक्शंस भी है, तो बाहर जाने का मौका भी आपको यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा अगर मैं प्रॉज एंड कॉन्स की बात करूँ तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज सुनने से पहले थोड़ा डिसएडवांटेज की बात करूं तो देखो सबसे पहले डिसएडवांटेज हो सकता है यहाँ का प्लेसमेंट। जितना आप ROI देखा जाए तो उतना फुलफिल नहीं है। आप जितना पैसा लगा रहे हो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उतना ROI नहीं हो पा रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज हम कंसीडर कर सकते हैं इसका। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ का जो एरिया है, लोकेशन है, उस लोकेशन पर नहीं है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो उस लोकेशन पर ये है ही नहीं, आपको ऑफ कोर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा इंटर्नशिप करने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। जॉब इजीली आपको नहीं मिल पाएगी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली NCR। अगर दिल्ली NCR के आप शारदा से करते हो या फिर बेनेट यूनिवर्सिटी से आप इतना पैसा लगा के बेनेट यूनिवर्सिटी चले जाओ तो वहाँ पर ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इंटर्नशिप्स का। देखा जाए तो यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत जल्दी इंटर्नशिप नहीं मिल पाएगी, आपको बहुत भागना दौड़ना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज आप ये देख सकते हैं। थोड़ा तीसरा हम देख सकते हैं कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ जैसी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कैंपस है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, फैकल्टीज़ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एकेडमिक्स में कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा वो फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए। तो ये कैंपस लाइफ आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइफ है कैंपस की। ये क्राउडेड भी थोड़ा बोल सकते हैं, भले ही 70 एकड़ का कैंपस है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये ले लेते हैं, जो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी हो सकता है उसको देखकर। इसलिए हम बोलते हैं कि कैंपस लाइफ आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये एक डिसएडवांटेज हम कंसीडर कर सकते हैं। चौथा, अगेन अटेंडेंस इशू बहुत रहेगा, अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट रूल्स है। आप एज हॉस्टल्स की टाइमिंग बहुत लिमिटेड रहेगी। तो ये एक डिसएडवांटेज यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कैंपस जैसे कैंपस लाइफ आप को यहाँ पर अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। तो इस टाइप का हम देख सकते हैं ये कैंपस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो अगेन जो कि मैंने डिसएडवांटेज में बोला था स्ट्रिक्ट है, तो ये एक एडवांटेज में भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा
फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, प्रेशर बनाते हैं, तो उसको देख के आप पढ़ सकते हो। एकेडमिक्स पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। ये एक एडवांटेज भी आपके लिए हो सकता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हो तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अटेंडेंस मेंटेन करनी ही पड़ेगी, वरना आप डिपार्ट होने के चांस में भी आ सकते हो। बाकी दूसरा इंडस्ट्रियल सपोर्ट रहता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के जो फैकल्टीज़ आते हैं वो ट्रेन करते हैं, यहाँ पे आकर आपको ट्रेनिंग देते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर जो उन्होंने स्टार्ट किया उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप का कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है, ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। 270+ यहाँ पे स्टार्टअप्स के बच्चे अपना स्टार्टअप ग्रो कर चुके हैं, जो कि अच्छा खासा उनको फंड भी मिला था, तो ये एक एडवांटेज ही कंसीडर कर सकते हैं। तो यही था कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ का। अब अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वाला बजट है, तो आप इजीली कंसीडर कर सकते हो। अगर आप चंडीगढ़ साइड देख रहे हो या फिर वहाँ रहते हो तो आप चंडीगढ़ साइड ही देख रहे हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। या फिर आपका बजट अच्छा खासा है बट आपको चंडीगढ़ में नहीं लेना और आपको कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करनी है और चाहिए कि थोड़ा फ्री एनवायरनमेंट मिले, तो आप इसको ना चूज़ कर यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, एलपीयू वगैरह, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। बेनेट यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि आप इतने ही बजट में वहाँ पे अच्छा आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो यही था एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में और मेरे ओपिनियन के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप मैसेज कर दो, मैं तो आपकी हेल्प कर ही देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।